अस्सलाम वालेकुम। सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। अगर आपसे कहा जाए कि आपके घर के किचन में मसाला जात में दो ऐसी अशिया मौजूद हैं जिनको अगर कम्बिनेशन के साथ चंद दिन इस्तेमाल कर लिया जाए तो बहुत सारी बीमारियों का इलाज मुमकिन हो सकता है, तो क्या आप हमारी बात से इत्तेफाक करेंगे, मानेंगे? यकीनन नाज़रीन, बहुत सारे ऐसे मसाला जात आपके घर के किचन में मौजूद हुआ करते हैं जिनको अगर चंद दिन इस्तेमाल कर लिया जाए तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिनको दूर करने के लिए, जिनसे निजात के लिए आप महंगी महंगी अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इनसे निजात हासिल की जा सकती है। इन्हीं में से दो ऐसे मसाला जात जो कि गुड़, जगरे और लहसुन गार्लिक हुआ करता है। लहसुन और गुड़ नाज़रीन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, एक ऐसा जोड़ है, अगर इनका चंद दिन इस्तेमाल कर लिया जाए तो आप जो है डायबिटीज जैसे मसाइल से, अर्थराइटिस जैसे मसाइल से, पट्ठों की कमजोरी जैसे मसाइल से, एंटी एजिंग के मसाइल से, बालों की हेल्थ के खराब हो जाने के मसले से, या और आपकी बढ़ती हुई उम्र की वजह से आपके जिस्म में बदलाव आने वाली कैफियत से निजात हासिल करने में आपको मदद मिल सकती है। लेकिन नाजरीन, यहां पे एक सवाल पैदा होता है जो कि आप लोगों के जहन में भी बारहा बार आ चुका होगा कि आया गुड़ और लहसुन, जो कि तासीर के एतबार से, टेम्परेचर के लिहाज से बिल्कुल अपोजिट दो अशिया हैं, दो गिजाएं हैं, लेकिन फिर इनके कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करने पे इतना ज्यादा आज के दौर में जोर क्यों दिया जाता है? इसके पीछे की अगर हम लॉजिक को थोड़ा सा देख लेंगे, इसकी जो है थोड़ी सी एनाटॉमी को देख लेंगे, तो आप यकीन जानिए, आप जानकर हैरान और शशदर रह जाएंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गुड़ और लहसुन, जो कि टेम्परेचर में बिल्कुल अपोजिट दो गिजाएं हैं, इनको कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करने का क्यों कहा जाता है। नंबर 2, गुड़ और लहसुन की अफादियत, तिब्बी फायद क्या क्या है। और नंबर 3, किन लोगों को गुड़ और लहसुन से बचना चाहिए। इन तीनों सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में दिए जाएंगे। लिहाजा अगर अभी तक आपने सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल की फैमिली का हिस्सा बन जाइए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर शो हो। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले जानते हैं कि गुड़ और लहसुन की हिस्ट्री क्या है। माजी में किस तरह से लोगों ने भांपा कि गुड़ और लहसुन को वाकई में इस्तेमाल करना चाहिए। नाज़रीन, आज के जदीद दौर में आप सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, आप हर तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे होते हैं, जिस पे इस तरह की नुस्खा जात की भरमार लगी हुई है। गोया इस कदर भरमार में आपके लिए डिसाइड करना मुश्किल होता है कौन सा नुस्खा हमें अपनी बीमारी के अकॉर्डिंग यूज करना चाहिए। नाज़रीन, हर बंदा जो है एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में एक नुस्खे को इस कदर बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है कि बहुत सारे लोग तो अद्वियात को इस्तेमाल करते करते छोड़कर इन नुस्खा जात पर ही जो है वो इन्हिसार करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता यूं है कि जैसे गोया यही जो नुस्खा जात हैं हमारी बीमारी का इलाज हुआ करते हैं। सबसे पहले तो ये बात क्लियर कीजिए कि हमेशा याद रखिए, इस तरह के नुस्खा जात कभी भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकते। अगर आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, आप मेडिकेशन चल रही है आपकी, आप मेडिसिन अद्वियात ले रहे हैं किसी भी बीमारी से निजात के लिए, तो ये एक जो है सपोर्टिंग सोर्स के तौर पे इस्तेमाल तो जरूर किया जा सकता है, लेकिन इन नुस्खा जात को आप मेडिसिन के अकॉर्डिंग हरगिज इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक तो बात ये क्लियर हुई, जो कि आप लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा जो है ये सवाल पूछा जाता है कि क्या हम सिर्फ इन नुस्खा जात को ही इस्तेमाल करें। तो आज के बाद अपना ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि जितने भी नुस्खा जात बताए जाते हैं ये मेडिसिन के अल्टरनेट नहीं हुआ करते। अलबत्ता आपकी मेडिसिन को सपोर्ट करने के सोर्स से जरूर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, आपकी डिजीज से निजात दिलाने में ये हेल्पफुल जरूर हो सकते हैं। अब नाज़रीन, याद रखिएगा कि गुड़ और लहसुन की जो हिस्ट्री है, बुनियादी तौर पे ये कोई बहुत ज्यादा साइंटिफिकली अप्रूवन चीजें नहीं हैं। अलबत्ता अब आकर इस दौर में जब बहुत ज्यादा जदीद लेटेस्ट रिसर्चेज होना शुरू हो गई, अब ये साइंटिफिकली भी अप्रूव हो चुकी हैं कि गुड़ और लहसुन में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। ये आपकी बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए, निजात दिलाने के लिए बहुत ज्यादा मुफीद हुआ करती हैं। लेकिन पुराने दौर में लोग क्यों इसको इस्तेमाल करते थे और पुराने दौर में लोगों को किस तरह बीमारियों से निजात मिलती थी, इस पे एक नजर जो है वो डाल लेते हैं। नाज़रीन, याद रखिएगा, अगर आप अपने बड़े बूढ़ों की जो है जिंदगी के अहवाल को देखेंगे, आपके दादी दादा, नानी नाना, आपके वालिदैन या आपके और जो बुजुर्ग हजरात हैं
जो पुराने वक्त में जब बीमार हुआ करते थे, जाहिर सी बात है उस वक्त ना हॉस्पिटल्स हुआ करते थे, ना जो है मेडिकल स्टोर्स हुआ करते थे, ना आपकी गली कूचों मोहल्लों में डिस्पेंसरीज हुआ करती थी, और तो और ना ही बहुत ज्यादा पढ़े लिखे डॉक्टर्स हुआ करते थे। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जब बीमार होते थे, कैंसर, हेपेटाइटिस, टीबी, डायबिटीज, शुगर, इसके अलावा आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, मसल स्पैम, नर्व कंप्रेशन, इन तमाम बीमारियों से फिर भी उनको शिफा जरूर मिलती थी। किस तरह नाज़रीन? इसलिए कि लोग ये जो मसाला जात हुआ करते हैं, ये नुस्खा जात हुआ करते हैं, इनको अपने बॉडी टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग इस्तेमाल किया करते थे। मिसाल के तौर पे मान के चलिए कि लहसुन है। अब जिस बंदे को बहुत ज्यादा बलगमी रतूबात का जो है सामना करना पड़ता था, एस्दमा हो जाता था, दमे की शिकायत हो जाती थी, सांस रुक रुक कर आता था, या रेशा केरा बहुत ज़्यादा गिरता था, बुखार नहीं उतरता था, या उनका खून बहुत ज़्यादा गाढ़ा रहता था। नाज़रीन, इस तरह के लोगों ने क्या किया, उन्होंने देखा कि हमारे जिस्म का जो टेम्परामेंट है ये बहुत ज़्यादा सर्द हो चुका है, मिजाज हमारा सुदाबी हो चुका है, हमारे मेदे जिगर में ठंड बैठ चुकी है, अब हमें कोई गर्म चीज़ खानी चाहिए। उस वक्त के लोगों की यही रिसर्चेस जो हैं आज के लोगों के लिए आसानी और सहूलत पैदा कर चुकी हैं। नाज़रीन देखें, उस वक्त के लोग सर्द टेम्परामेंट में गर्म अशिया का जो है वो इनटेक करते थे, वो इस्तेमाल करते थे। अब जो लहसुन है, उन लोगों ने कहा कि इसकी तासीर क्योंकि गर्म और तर है, इसको इस्तेमाल करने से हमारी बलगम दूर होगी, हमारी रेशा ख़त्म होगी, हमारे जोड़ों हड्डियों में दर्दें ख़त्म होंगी, सोजिश है तो वो ख़त्म होगी। उन लोगों ने रिसर्च बेस जो है इसको ट्रीटमेंट किया, और चंद ही दिनों में उनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शिफाए कामला भी आजला भी अता फरमाई। अब ये रिसर्च जो है उनके लिए एक इलाज की मानिंद हो चुकी थी। ऐसे ही करते करते बहुत सारे नुस्खा जात तरतीब पाए, फिर हुक्मा, अतिब्बा और डॉक्टर हजरात ने स्टडीज की। अब इस दौर में इन्हीं नुस्खा जात पे, जो कि बुजुर्गों की ऑब्जर्वेशन के तौर पे सामने आ चुके थे, इन पर साइंटिफिकली रिसर्चेस की गई, तो ये अप्रूव हो चुका था कि वाकई में जो पुराने बड़े बूढ़े बुजुर्ग हुआ करते थे, उनके ये नुस्खा जात वाकई में असरअंदाज हुआ करते थे। तो इस तरह से गुड़ और लहसुन का जो कम्बिनेशन है, ये भी सामने आ गया कि ये वाकई में ऐसा एक कम्बिनेशन है जो आपको डायबिटीज, कैंसर, हेपेटाइटिस, टीबी, अर्थराइटिस, गैंठिया जैसे अमराज से, हाइपरटेंशन जैसे मसाइल से निजात दिलाने में वाकई में मदद फराहम करते हैं। तो नाज़रीन, आइए जान लेते हैं कि गुड़ और लहसुन के क्या क्या तिब्बी फ़ायदे होते हैं। मुख्तसर नज़र दौड़ा लेते हैं, अदरवाइज हमने गुड़ और लहसुन के टॉपिक पे बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं जो आप आइकॉन में देख सकते हैं, और एंड स्क्रीन में भी आपको ये दिखाई दे सकती हैं। आप बाआसानी क्लिक कीजिए और उन वीडियोज़ को भी आप सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल के तवज्जो से वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं, और गुड़ और लहसुन के बारे में मज़ीद मालूमात, जानकारी हासिल कर सकते हैं। गुड़ और लहसुन का सबसे पहला तिब्बी फ़ायदा ये है कि ये आपके दिल की रगों को मजबूत बनाने में मदद फराहम करता है। इसलिए कि नाजरीन, आपके दिल के आर्जे हमेशा तब ही बनते हैं, आपकी कार्डिक कॉम्प्लिकेशन तब ही पैदा होती हैं जब आपका खून गाढ़ा हो जाता है, खून में हिद्दत पैदा हो जाती है। लहसुन और गुड़ का कॉम्बिनेशन क्या काम करता है कि आपके दिल के अमराज आहिस्ता आहिस्ता दूर होना शुरू हो जाते हैं। जो लहसुन है, लहसुन ब्लड थिनर का काम करता है, खून को पतला करता है, साफ करता है, आर्टरीज में खून के दौरानिए को तेज करने में मदद फराहम करता है। नाज़रीन, इसके अलावा ये झाड़ू का काम करता है। आपकी खून की नसों में, खून की रगों में जितने भी ट्राइग्लिसराइड हैं, जो चर्बी नुमा रेशे बन जाते हैं, जो कि ब्लॉकेज पैदा करने का काम करते हैं, खून की रवानी को कम करने का बायस बनते हैं, इनको झाड़ू की तरह साफ करके बाहर निकालने का काम करते हैं। इसके अलावा इसके साथ मिलकर गुड़ क्या काम करता है, अगर आपके जिस्म में खून की कमी हो जाती है, खून की कमी की बायस खून सही से दिल तक नहीं पहुंच पाता, तो जो लहसुन है खून को पतला करता है, और गुड़ इसी खून में इजाफा करके खून के बहाव को तेज करके दिल की रगों तक पहुंचाने में मदद फराहम करता है। इसलिए ये कॉम्बिनेशन जो है आपके दिल की सेहत के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा मुफीद हुआ करता है। दूसरे अगर तिब्बी फायदे की बात की जाए, हाइपरटेंशन जैसे मसाइल से निजात दिलाने के लिए ये बहुत मुफीद हुआ करता है। जिन मरीजों को, जिन मर्दों खवातीन को हाई ब्लड प्रेशर का मसला बहुत ज्यादा रहता है, ऐसे लोग जो है गुड़ और लहसुन का इस्तेमाल करके आसानी से जो है हाई ब्लड प्रेशर जैसे मसाइल से निजात हासिल कर सकते हैं। हर वक्त गुस्सा, किसी ने बात कहती तो उसको मार दौड़ने जैसी कैफियत जिन लोगों की होती हैं, सही बात को भी नेगेटिव समझ
समझ लेना, ऐसी कैफियत होती हैं, आप गुड़ और लहसुन को इस्तेमाल करके बासानी इनको पॉजिटिविटी में तब्दील कर सकते हैं। वो इस तरह कि गुड़ में नाजरीन जो है आयरन पाया जाता है, गुड़ में ऐसे जो है मुरक्कबात पाए जाते हैं जो आपके दिमाग में हैप्पीनेस प्रोवाइड करने वाले सेल्स को प्रोड्यूस करने में मदद फराहम करते हैं। जिस तरह के डोपामिन है, जिस तरह के सेरोटोनिन है, इस तरह के बहुत सारे हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने में जो है गुड़ मदद फराहम करता है। इसके साथ ही साथ जो लहसुन है ये आपके दिमाग की जो नसें हैं, आपके दिमाग की जो आर्टरीज हैं, इनको भी चौड़ा लचीला करने और ऑक्सीडेटिव कंप्रेशंस को कम करने में मदद फराहम करते हैं। ऑक्सीजन आपके दिमाग तक सही पहुंचने में लहसुन और गुड़ आपको मदद फराहम करते हैं। न्यूरॉन्स को मजबूत करते हैं जो आपके जिस्म के दीगर ऑर्गन्स को सिग्नल प्रोवाइड करने का काम करते हैं। अब नाज़रीन तीसरा बड़ा फायदा यह है कि ये आपके इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए मदद फराहम करते हैं। गुड़ और लहसुन दोनों मिलकर आपकी बंद आंतों को, आपकी जो है आंतों की सोजिश को, अंतड़ियों में अगर सुड्डे बन जाते हैं, अंतड़ियों में ब्लॉकेज हो जाती है, तो इसको भी खोलने, साफ करने, प्यूरिफाई करने में गुड़ और लहसुन अहम किरदार अदा करते हैं। नाज़रीन गैंठिया में भी ये दोनों बहुत मुफीद हुआ करते हैं। पुराने लोग जब खेती बाड़ी किया करते थे, जब वो कोल्लू चलाया करते थे हाथों के साथ, या जो है इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी जो है भारी भरकम काम किया करते थे, तो वो क्या किया करते, उनके जोड़ों में दर्द होती थी, उनको सोजिश हो जाती थी, फिर वो क्या करते थे, वो गर्म अशिया का इस्तेमाल करते थे, खून बढ़ाने वाली अशिया का इस्तेमाल करते थे। चंद दिन इस्तेमाल जरूर किया करते थे, ओवर द नाइट रिजल्ट लेने के चक्करों में वो अपना नुकसान नहीं करते थे। अब नाज़रीन लहसुन और गुड़ क्या करता है, ये आपके जोड़ों को इनहेल करता है। गुड़ और लहसुन आपके जोड़ों में हिद्दत पैदा करता है, आपके जोड़ों को लुब्रिकेट रखने का काम करता है। जिन लोगों के घुटनों में कॉटलेज ग्रीस कम हो जाती है, कॉटलेज और ग्रीस को दोबारा रीबिल्ड करने में, या स्नेवल फ्लूइड आपके घुटनों को चलाने के लिए जो जरूरी एक वाटर होता है, इसको दोबारा से रीबिल्ड करने में यही गुड़ और लहसुन अहम किरदार अदा करते हैं। नाज़रीन इनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज मौजूद हुआ करती हैं, इनमें ऐसे ऑक्सीडेंट्स हुआ करते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हुआ करती हैं कि ये आपके घुटनों, जोड़ों, हड्डियों में से जो फासद मादे होते हैं, जो आपकी हड्डियों को कमजोर करते हैं, आपके घुटनों को घिसने में मदद फराहम करते हैं, इन सब को निकाल बाहर फेंकने में मदद फराहम करते हैं। ये आपके मैदे की हेल्थ को दुरुस्त करने में मदद फराहम करते हैं। इसके साथ ही साथ गुड़ और लहसुन का आखिरी और सबसे बड़ा जो फायदा है, ये नाज़रीन उन मर्द हजरात के लिए है जिनकी जो है मर्दाना कुव्वत कम हो जाती है, जिसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं। अब यकीन जानिए रोजाना की बुनियाद पे बीसियों फोन आते हैं जिन मर्द हजरात की सिर्फ और सिर्फ उम्र 35 से 40 साल की होती है, सिडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, गलत और हरकत की वजह से, गंदी बुरी हरकत की वजह से, अपने बचपन में बहुत ज्यादा गलत कारियां करने की वजह से, विजुअलिटी बहुत ज्यादा जो है ऐसी सेक्सुअल एक्टिविटीज सोशल मीडिया पे देखने की वजह से उनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मसला छोटी उम्र में ही होना शुरू हो जाता है, उनको असाबी तनाव होना शुरू हो जाता है, प्राइवेट पार्ट्स में इरेक्शन नहीं रहता, मॉर्निंग इरेक्शन खत्म हो जाता है। इससे अज़दवाजी लाइफ बहुत ज्यादा मुतासिर होती है, एंजाइटी स्ट्रेस बढ़ती है और फिर वो बीमारियों की तरफ दिखते ही चले जाते हैं। इन बीमारियों से जिस तरह के इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, मर्दाना ताकत का कम हो जाना है, इस तरह की प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का कम हो जाना है, इनफर्टिलिटी का बढ़ते जाना है, इन तमाम बीमारियों से निजात दिलाने के लिए गुड़ और लहसुन अहम किरदार अदा करते हैं। इस तरह के ये आपके प्राइवेट पार्ट्स की जो खून की रगें हैं, इनमें खून के बहाव को तेज करते हैं, नसों को चौड़ा करते हैं और प्राइवेट पार्ट तक ब्लड के सर्कुलेशन को पहुंचने में को यकीनी बनाने में मदद फराहम करते हैं। अब नाजरीन जान लेते हैं कि गुड़ और लहसुन बुनियादी तौर पे इस्तेमाल किस तरह से करना चाहिए। याद रखिएगा इसकी मिकदार खुराक का लिहाज रखना या गुड़ और लहसुन को जो है सही वक्त में इस्तेमाल करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम हमेशा अपने पेशेंट्स को, पूरी दुनिया में देखने वाले अपने व्यूअर्स को ये ज़रूर नसीहत करते हैं, एडवाइस करते हैं कि नुस्खा जात को, खुराक, डाइट को इस्तेमाल करना बहुत आसान होता है, लेकिन सही वक्त में करना और सही मिकदार खुराक के साथ इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लोग इसको फॉलो ही नहीं करते, लिहाजा सही वक्त में इस्तेमाल करना यही अक्लमंदी हुआ करती है। इस्तेमाल करना कोई बड़ी बात नहीं होती। अब गुड़ और लहसुन को कितनी मिकदार खुराक के साथ इस्तेमाल करना चाहिए? लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया का फुकदान है और इस तरह से झूठ को बयान किया जाता है कि झूठ भी सच ही लगता है। लिहाजा हमेशा याद रखिए, ऐसी ग़िज़ाएं, ऐसे मसाला जात जो ब्लड थिनर का काम करते हैं, खून को पतला करने का काम करते हैं, या जो है बर्निंग सेंसेशन बढ़ाने का काम करते हैं, मैदे के हाजमे को दुरुस्त करने का काम करते हैं,
ऐसी तमाम ग़िज़ाओं की मिकदार खुराक जो है ये मुतदल और बहुत कम होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर लहसुन है, लहसुन कम से कम एक कली, एक तुरी, एक क्लोव और ज्यादा से ज्यादा 3 कलियों तक, 3 गार्लिक क्लोव तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आगे जाएंगे तो ये आपको नुकसान भी दे सकता है और आपको जो है डेथ बेड तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। जो गुड़ है इसकी भी ज्यादा मिकदार खुराक आपकी जो है जो आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स हैं इनको बढ़ा सकता है, ग्लूकोज को खून में बढ़ा सकता है, जो है इंसुलिन को रेजिस्ट कर सकता है, क्योंकि इसमें जो है शुगर की मिकदार हुआ करती है। नो डाउट कि जो आपका गुड़ है ये शुगर को उस तरह नहीं बढ़ाता जिस तरह प्रोसेस्ड शुगर बढ़ाती है, सफ़ेद चीनी बढ़ाती है, लेकिन अलबत्ता इसमें ग्लूकोज की मिकदार तो ज़रूर मौजूद है। कम से कम 3 ग्राम और ज़्यादा से ज़्यादा 5 ग्राम तक की क्वांटिटी आप जो है गुड़ की इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों को मिलाकर किस तरह से इस्तेमाल करेंगे? सबसे पहले आपको सिलबट्टा ले लीजिए, चट्टू बट्टा ले लीजिए, उस पर आप 1 से 3 कलियां जो हैं लहसुन की रखिए, इनको सेंटर से काट लीजिए, खुला कीजिए, 5 से 10 मिनट के लिए रख दीजिए। इसमें एलिसिन मुरक्कब जो है, कंपाउंड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, इसमें जज्ब होना शुरू हो जाएगा। कभी भी रॉ फॉर्म में लहसुन को इस्तेमाल नहीं करना, काटे बिना इसको इस्तेमाल नहीं करना। काट के इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज जब ऐड हो जाएं, जिसको एलिसिन मुरक्कब कहा जाता है, कंपाउंड, ये ऐड हो जाए 5 से 10 मिनट के बाद काटने के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो गुड़ है ये भी आप इस लहसुन में डाल के इसको अच्छे से कूट छान लीजिए, इसको आप जो है दादड़ कर लीजिए, इसका पेस्ट बना लीजिए। अब ये बिल्कुल रेडी है। अब इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है? रोजाना सुबह निहार मुंह, अर्ली मॉर्निंग, खाली पेट ही आप इन जो है इस नुस्खे को आप इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा, जितनी भी हर्बल जो है रेमेडीज हुआ करती हैं, जो नुस्खा जात हुआ करते हैं, देसी नुस्खा जात, इनका इस्तेमाल आप एम्प्टी स्टोमक में ही करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। खाली पेट इस्तेमाल करेंगे, खाली मैदा इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, ना कि खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें। ये आपको बजाय फ़ायदे के नुकसान भी दे सकता है, अपजफारा, एसिडिटी, तेजाबियत का बायस भी बन सकता है। अब ये जो मिकदार खुराक बताई गई है, ये भी लोग पूछते हैं कि क्या ये 1 दिन के लिए है या इसको स्टोर कर सकते हैं? याद रखिएगा कि 3 से 5 ग्राम गुड़ जो कि डार्क ब्राउन कलर का होगा, ना कि येलोविश कलर का होगा। डार्क ब्राउन कलर का गुड़ हमेशा सही गुड़ हुआ करता है और जो है ऑर्गेनिक गुड़ हुआ करता है, वरना केमिकल भी गुड़ में डाले जा सकते हैं जिसका कलर येलोविश कलर का हो जाता है। अब जो लहसुन है ये कम से कम 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 3 कलियां जो है इस्तेमाल की जाएंगी। ये 1 दिन की मिकदार खुराक है। आप एक वक्त में सुबह एम्प्टी स्टोमक, खाली मैदा, खाली पेट ही इस्तेमाल करेंगे। ऊपर से नीम गर्म गुनगुना पानी या नीम गर्म गुनगुना कहवे का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी जो है 1 दिन की डोज कंप्लीट हो जाएगी। याद रखिएगा, चाय का इंटेक बिल्कुल नहीं करेंगे, ख्वाह वो शाम के वक्त, टी टाइम के वक्त हो या आप ऑफिशियल एक्टिविटीज कर रहे हैं, ब्रेक टाइम में हो, चाय बिल्कुल नहीं पिएंगे, ग्रीन टी बिल्कुल नहीं लेंगे, कॉफी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। ये जोड़ों में सोजिश का बायस बनती हैं। इसके अलावा नाजरीन, जो गुड़ और लहसुन है किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? अगर आपने कोई सर्जरी करवा रखी है या करवाने का माइंड है आपका, तो फिर इस सूरत में डॉक्टर की राय ले लीजिए, उसके मुताबिक ही इस्तेमाल कीजिए। अब इसके अलावा जो हमारी माएँ बहनें बेटियां प्रेग्नेंट हैं, जो एक्सपेक्टिंग हैं, जो कि हामला हैं, ऐसी हमारी माएँ बहनें बेटियां, पहले आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से राय ज़रूर ले लीजिए, फिर इसका इस्तेमाल कीजिए। लेकिन जब आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कोई खुशी अता फरमा दे, बेटी बेटा हो जाए, बेबी हो जाए, न्यूबॉर्न बेबी होने के बाद आप अपनी इम्यूनिटी को अप करने के लिए, बूस्ट करने के लिए, खून की कमी को दूर करने के लिए गुड़ और लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई हरज वाली बात नहीं है। गुड़, लहसुन और सौंफ की पिनियां बनाकर रख लीजिए, छोटे छोटे इसके लड्डू बनाकर रख लीजिए, रोजाना एक इस्तेमाल कर लें नीम गर्म पानी, नीम गर्म कहवे के साथ। तो ये खून की कमी को दूर करने, हार्मोनल इम्बैलेंसिंग के मसाइल को दूर करने, सोजिश को दूर करने, जिस्म की स्टिफनेस, अकड़न जकड़न को दूर करने में मदद फराहम कर सकता है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसके साथ ही साथ गोल्डन टिप में जो डायबिटीज़ वाले हैं ये गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी तरफ से बहुत सवाल पूछा जाता है कि क्या शुगर पेशेंट भी गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं? याद रखिएगा, जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि गुड़
इतनी तेजी से ग्लूकोज को नहीं बढ़ाता जितनी तेजी से शुगर जो है, जो आपकी प्रोसेस्ड शुगर है, जो आपकी चीनी है वो बढ़ाती है। ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाता है, तब तक ये हजम हो चुका होता है। इसलिए कम से कम 3 ग्राम, ज्यादा से ज्यादा 5 ग्राम गुड़ का इस्तेमाल करना आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। लिहाजा याद रखिएगा, हमेशा से इनको मेडिसिन के अकॉर्डिंग इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि स्पोर्ट ट्रीटमेंट के तौर पे मेडिसिन के साथ आप इस्तेमाल कीजिए। किसी भी तरह की अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ब्लड थिनिंग मेडिसिन यूज कर रहे हैं, तो तब भी आप डॉक्टर की राय के मुताबिक ही लहसुन और गुड़ का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि लहसुन का इस्तेमाल करने से जो है आपका खून पतला होता है। जो लोग लोप्रिन, एस्पिरिन, डिस्प्रिन ले रहे हैं वो डॉक्टर की राय जरूर ले लीजिए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह की हेल्पफुल और यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए आपके अपने चैनल सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।